मृतक सहायक पुलिस कर्मी की जो है पत्नी है, उनकी बेटी हैं। इन दोनों को ये पूरा परिवार अब कैसे चलाएंगी, इनके सामने ये बड़ा सवाल है। कोई भी मदद नहीं मिल पाया। कुछ दीजिए, ये सरकार तरफ से जो सुविधा है उनको हम लोगों को मिलना चाहिए। और बच्ची भी छोटी है, भविष्य का भी सोचना है, पढ़ाई लिखाई आगे पीछे कोई नहीं है। अभी हम दोनों, पहले तो मेरा पति था तो हम दोनों का देखभाल करता था। अभी तो कोई नहीं है देखने वाला, कमाने वाला भी। हम दोनों अभी अनाथ हो गए हैं। क्या करेंगे क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, क्योंकि हम लोग का 10,000 के अलावा और कुछ कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। अगर ऐसा ही रहा और हम लोग को जब कोई डेथ भी करते हैं तो कोई राष्ट्रीय सम्मान तक हम लोग को नहीं मिलता है। अगर वहीं जिला पुलिस का अगर कोई डेथ करते हैं तो उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको विदा किया जाता है, लेकिन हम लोग को तिरंगा तो छोड़िए, एक राष्ट्रीय सैल्यूट तक नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। कम से कम कोई सरकार तरफ से सुविधा मिले ना मिले, ये तो हम लोग का हक बनता है ना। सभी दुख तकलीफ़ में है। हम लोग से 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। हम लोग दिन रात नहीं देखते, जब बोला जाता है तब हम लोग ड्यूटी में चले जाते हैं। लेकिन हम लोग को किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अभी भी हम लोग सभी जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं। हम लोगों से ये तो याद बार बार दिलाया जा रहा है कि 1 साल का एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया, लेकिन एक बार भी ये नहीं याद दिलाया जा रहा है कि उसमें जो नियमावली बनाया गया है परिजनों द्वारा, जो सुविधाएं देनी चाहिए, जो कि अभी तक हम लोगों को नहीं दिलवाया गया है। और सबसे ज़्यादा दर्द तकलीफ़ हमको तब होता है जब हम लोगों का वेतन चढ़ता है, या जो मूलभूत सुविधा हमारे साथ के बगल के बेड में सोए हुए या बैठे साथ के ड्यूटी करने वाले जवान को मिलता है, वो हम लोगों को नहीं मिलता है। जबकि ड्यूटी जो है हमारा उनके बराबरी का होता है। या जितने भी हमारे लड़के या लड़कियां बहाल हुए हैं, सब ग्रेजुएट हैं, कोई बीएड किया हुआ है। मतलब झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिले में कार्यरत सहायक पुलिसकर्मियों को 1 साल का एक्सटेंशन सरकार तो दी, उसके बाद उन्हें और कुछ नहीं मिल पाया। आप देखिए, अब आलम यह है कि अब तक पिछले 2017 से लेकर अब तक 7 ऐसे सहायक पुलिसकर्मी हैं जिनकी ड्यूटी के दौरान ही मौत हो गई है, लेकिन उनके आश्रितों को न 1 रुपए का सहायता मिल पाया और न ही वो सम्मान मिल पाया जो एक जवान को शहीद होने के बाद या फिर उनके मौत के बाद उन्हें मिल पाता है। इस वक्त हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी के जो परिजन हैं वो हैं, सहायक पुलिसकर्मी भी हैं, जो आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात करने के लिए आए हैं। इन्होंने अभी मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात की है क्योंकि इससे पहले जब रांची के मोरहाबादी मैदान में अपनी मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन शुरू किए थे तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ही मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिनिधि बनकर पहुंचे थे और इनके आंदोलन को समाप्त करवाया था। अब चूंकि सवाल ये है कि एक के बाद एक लगातार जो सहायक पुलिसकर्मियों की ऑन ड्यूटी मौत हो रही है, तो आखिर उनके परिजन, उनके आश्रितों को क्यों कुछ नहीं मिल पा रहा है, और नहीं मिल पा रहा है तो आखिर कब तक मिलेगा। आपका क्या नाम? सुमित्रा खांडिया। आपके कौन थे? स्वर्गीय तुलसीनाथ खंडक मेरा पति। अच्छा, कैसे उनकी मौत हुई? ड्यूटी के दौरान पेट दर्द से ही 2 जगह ले गए थे, उसके बाद 3 तारीख को देहांत हो गया। मतलब ड्यूटी से आए उसके बाद बोले पेट दर्द करने लगा, आप लोग हॉस्पिटल ले गए, 1-2 दिन में डेथ हो गया। हाँ। उसके बाद आप लोगों को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, सरकार तरफ से कोई सुविधा नहीं दिया गया अब तक। मेरी बेटी है, कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है। कुछ देना चाहिए सरकार की तरफ से। तो देखिए, ये मृतक सहायक पुलिस कर्मी की जो है पत्नी है, उनकी बेटी हैं। इन दोनों को ये पूरा परिवार अब कैसे चलाएंगी, इनके सामने ये बड़ा सवाल है। कोई भी मदद नहीं मिल पाया है। आपका कौन? मेरा भाई डेट की वो दुमका से वो जमा और मारो आते बहुत दुर्घटना में एक्सीडेंट कर गए, तो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। कुछ आप लोग बोले भी नहीं, जाके बोले थे तो अब अभी तक कुछ नहीं किया है। तो उसकी वाइफ भी है, मैं हूँ। अभी तक कुछ एक पैसा नहीं मिला है, कुछ सहायता नहीं मिली सरकार से मुझे। तो बिल्कुल देखिए, सहायक पुलिसकर्मी जब अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो जो इनका जो मांग था, यही सब मांग था कि आखिर नक्सल प्रभावित इलाके में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है और इन्हें कुछ हो जाता है तो आखिर उसको देखने वाला कौन होगा, इनके पीछे जो पूरा परिवार है उसे कौन देखेगा। अविनाश जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अविनाश जी, कैसे ये स्थिति है और क्यों नहीं बदल पा रही?
देखिए, हम लोग अपने तरफ से लगातार हर बार रांची आते हैं, माननीय मंत्री लोग से मुलाकात करते हैं, सीएम महोदय से भी मिले, और जो भी परेशानी है आगामी अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी बताया गया, जो भी पेपर के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है कि आगे बहाली भी आने वाला है। लेकिन अभी तक जो भी हम लोगों को पहले तो मूलभूत सुविधा, और लगातार 5-6 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो जितना वेतन पे हम लोगों को मानदेय 10,000 रुपया दिया जाता था, आज भी वहीं हम लोग स्थिर हैं। पिछले 2 महीना पहले हम लोगों का 1 साल का एक्सटेंशन बढ़ाया गया, लेकिन उसके बाद ये भी बताया गया था कि आने वाले समय में आप लोगों को बहुत जल्द और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, और हम आंदोलन जब किए हुए थे तो जो भी हमारी मांग थी उस पर बात विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक उस किसी भी बिंदु पर कोई भी बात नहीं बना है, हम लोगों का तक कोई बात का पत्राचार भी नहीं किया गया है। हम लोग बस अभी आज भी माननीय मंत्री महोदय से मिलने गए थे। ये हमारे जो 7 भाई बहन सहायक पुलिस से शहीद हुए हैं, उनके कुछ परिजन भी हम लोगों के साथ, उन लोगों को भी लेकर गए थे, मिलाने का काम भी किए। वहाँ से भी बताया गया कि ठीक है, आप लोगों का बात माननीय मुख्यमंत्री तक बताया जाएगा, वहाँ से निष्कर्ष निकाला जाएगा। आप क्या बोले मंत्री जी से, बातचीत हो पाई आप? नहीं बात हुआ। अच्छा, आप अंदर नहीं जा पाए थे? नहीं गए, शकल भी नहीं देखे। आपको अगर मौका मिले मुख्यमंत्री से बोलने का तो क्या बोलेंगे? कुछ दीजिए, ये सरकार तरफ से जो सुविधा है उनको हम लोगों को मिलना चाहिए। और बच्ची भी छोटी है, भविष्य का भी सोचना है, पढ़ाई लिखाई आगे पीछे कोई नहीं है। अभी हम दोनों, पहले तो मेरा पति था तो हम दोनों का देखभाल करता था, अभी तो कोई नहीं है देखने वाला, कमाने वाला भी। हम दोनों अभी अनाथ हो गए हैं बच्ची के साथ में। क्या करेंगे क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे परिवार चल रहा है आप लोग का? मेरा ससुर और सास है, और दो देवर है, तो वो दोनों हम लोग को देख रहा है। कितना दिन देखेगा वो लोग भी, बाद में तो फिर अपना पैर में ही खड़ा होना होगा। आप भी सहायक पुलिस हैं? जी, मैं कहाँ पर हैं आप? चाईबासा। चाईबासा में। तो ये जो ऐसे हो जा रहा है, कुछ मिल नहीं पा रहा है, आप लोग को भी डर लगता होगा? हाँ सर, क्योंकि हम लोग का 10,000 के अलावा और कुछ कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। और जहाँ तक हम लोग को चाईबासा एक बहुत ही नक्सली प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को जंगल झाड़ में भी जाना पड़ता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है। अगर ऐसा ही रहा और हम लोग को जब कोई डेथ भी करते हैं तो कोई राष्ट्रीय सम्मान तक हम लोग को नहीं मिलता है। अगर वहीं जिला पुलिस का अगर कोई डेथ करते हैं तो उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको विदा किया जाता है, लेकिन हम लोग को तिरंगा तो छोड़िए, एक राष्ट्रीय सैल्यूट तक नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। कम से कम कोई सरकार तरफ से सुविधा मिले ना मिले, ये तो हम लोग का हक बनता है ना, कि एक पुलिस विभाग में वर्दी पहन के ड्यूटी कर रहे हैं, तो कम से कम मरने के बाद ये सुविधा तो कम से कम मिलना चाहिए ना। और जैसे इन जो डेथ कर गए और इनका देखने वाला कोई नहीं है, तो इनको कम से कम अनुकंपा में, स्टाफ में कुछ तो हम लोग का नियमावली होना चाहिए। और जैसे सर बोलते हैं हर कोई की 1 साल का बढ़ा दिए हैं, हम लोग के लिए तो एक दिन 1 साल से कम नहीं है। हर दिन मतलब हर 5 साल में हम लोग अगला साल होगा, अगला साल होगा, यही उम्मीद में थे कि अगला साल कुछ होगा। लेकिन फिर अब बोलते हैं कि कहीं भी मिलने जाते हैं तो यही बोलते हैं कि अगर 1 साल तो बढ़ा दिए हैं, करो ना यार। लेकिन हम लोग के लिए तो 1 साल क्या, एक दिन 1 साल से कम नहीं है। तो फिर यही उम्मीद कर, मतलब वैकेंसी आने की संभावना है। तो अगर हम सभी सहायक पुलिस यही चाहते हैं कि वैकेंसी आने से पहले हम लोग का जो नियमावली है वो क्लियर होना चाहिए। जो वेतन वृद्धि जो भी सरकार आज तक बोलते आए हैं कि कर रहे हैं, सोचे हैं, जो भी सोचे हैं, तो वो क्लियर हो जाना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जो अपनी मांग पत्र के लिए 2 बार आंदोलन किए, वो तो मिलना दुर्लभ हो ही गया है। लेकिन जो हमारा नियमावली में लिखा गया है, जो मिलना चाहिए था, वो भी मैंने मूलभूत सुविधा से वंचित कर दिया गया है। फर्स्ट यह है कि जो दुर्घटना बीमा या शहीद हो जाने के बाद ऑन ड्यूटी सहायक पुलिस के परिजन को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन अभी 7 जवान शहीद हो गए हैं, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं। सेकेंड, जो कि राजकीय सम्मान के साथ
ये अंतिम संस्कार किया जाएगा सहायक पुलिस का, हम लोग के नियमावली में उल्लेखित है। लेकिन प्रायः देखा जा रहा है कि ऐसी बांस के डोली में तो कहीं कैसे कैसे करके मैंने मरने के बाद भी एक सम्मानजनक जो होता है ना, निंदनीय, घोर निंदनीय कहा जाए, उस स्थिति में कर दिया गया है। और रही बात 2 बार हम लोग आंदोलन किए, पेमेंट संबंधी जो बातें थी वो भी बिल्कुल नकार दिया गया है। अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया है। अब इनका आश्वासन से भी हम लोग आते आते, जो कि 1 महीना का दिया गया था कि 1 महीना के बाद सरकार आपको करेगी, लेकिन 1 साल टाल दिया गया है। अग्रिम बहाली संबंधित कोई बातें नहीं, जैसे कि हम लोग के 2% के दर से भी बात थी कि दिया जाएगा 5 साल के कुल 10%, उसका भी कोई पत्राचार नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म सर्विस की बहाली आती है तो हम लोग को छूट से वंचित कर दिया जाएगा, मैंने वो भी लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए लास्ट बार सरकार को हम लोग अपना स्तर से यही बोलने आए हैं कि हम लोग के यथाशीघ्र मांग पत्र जो है हम लोग पूरी करने की कृपा की जाए, अन्यथा हम लोग पुनः आंदोलन के लिए बाध्य हो सकते हैं। बिल्कुल, जब इनका 1 साल का एक्सटेंशन किया गया था तो ये मुख्यमंत्री आवास भी गए थे, मुख्यमंत्री का आभार भी जताया था। मुख्यमंत्री ने इन्हें आश्वस्त किया था कि इनके पक्ष में और जो फैसले लेने हैं वो सरकार जल्द लेगी, लेकिन वो भी महीने 2 महीने बीत गए और अब तक उसमें कुछ नहीं हो पाया। आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? चतरा जिला से वहीं पर पोस्टेड है। तो वहाँ भी इसी तरह होता है? हाँ, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सभी लोग जितने भी सहायक पुलिस में हैं, सभी के साथ इसी प्रकार से है। सभी दुख तकलीफ़ में है। हम लोग से 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। हम लोग दिन रात नहीं देखते, जब बोला जाता है तब हम लोग ड्यूटी में चले जाते हैं। लेकिन हम लोग को किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अभी भी हम लोग सभी जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं। हम लोगों से ये तो याद बार बार दिलाया जा रहा है कि 1 साल का एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया, लेकिन एक बार भी ये नहीं याद दिलाया जा रहा है कि उसमें जो नियमावली बनाया गया है, परिजनों द्वारा जो सुविधाएं देनी चाहिए, जो कि अभी तक हम लोगों को नहीं दिलवाया गया है। उन लोगों को ये याद है कि 5 साल का था तो आपके लिए 1 महीना का बढ़ाया गया, 1 महीना का था तो अभी वो 1 साल का बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो परिजन, हमारे जो भाई बहन, उनमें जो मृत्यु हुई है इनकी, उनको अभी तक से किसी प्रकार कोई भी सुख सुविधा नहीं मिल पाया है, किसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, आप देखिए कि तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात कर लौटे हैं और ये चाह रहे हैं कि सरकार इनकी बात जल्द से जल्द सुने, क्योंकि एक के बाद एक लगातार ये अलग अलग जिलों से खबर आ रही है कि सहायक पुलिसकर्मियों की अलग अलग कारणों से मौत हो रही है और उनके पीछे का जो पूरा परिवार है वो ऐसे ही रह जा रहा है जो पूरी तरह से इन पर आश्रित था। आप कहाँ से? चाईबासा जिला से। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगी? ये जो सरकार बोल रही है कि हम 1 साल का एक्सटेंशन कर दिए और करने वाले हैं, या फिर हो नहीं पा रहा है? सरकार जो हम लोग को बोल रही है कि 1 साल का एक्सटेंशन बढ़ा दिए हैं, हम लोग ये सुन सुन के थक गए हैं। अब हम लोग का में शरीर में भी अब नहीं लग रहा है कि अगला बहाली भी निकाल पाएँ। अब बहाली अब जब होने वाला है तो उस पर हम लोग को कुछ बढ़ा के 2-3% जो भी बढ़ा के हम लोग को दे देता तो अच्छा रहता। और अभी हम लोग बार बार सरकार से मिलने आते हैं, गुहार लगाने आते हैं कि हमारा कुछ होने वाला है, कब तक होगा। बस यही सब है। आगे हम किस तरह से अपने परिवार को चलाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। इतना कम पैसा में परिवार चलाना भी बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में सिर्फ 10,000 रुपये में 1 महीना पूरे परिवार का खर्च उठाना ये भी कम पड़ता है, लेकिन 10,000 के अलावा और इन्हें कुछ मिल भी नहीं पा रहा है। तो अविनाश जी, क्या चाहते हैं आप लोग कि अभी जो जिला पुलिस की वैकेंसी निकलने वाली है उसमें आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ आरक्षण हो? देखिए, हम लोग का मांग भी यही है कि जितना पहले भी हम लोगों को सहायक पुलिसकर्मी में जब बहाली हुआ तो सारा प्रक्रिया जो एक नियमित पुलिसकर्मियों का होता है वो सारा प्रक्रिया को हम लोग करके ही बहाल हुए हैं। और सबसे ज़्यादा दर्द तकलीफ़ हमको तब होता है जब हम लोगों का वेतन चढ़ता है, या जो मूलभूत सुविधा हमारे साथ के बगल के बेड में सोए हुए या बैठे साथ के ड्यूटी करने वाले जवान को मिलता है वो हम लोगों को नहीं मिलता है। जबकि ड्यूटी जो है हमारा उनके बराबरी का होता है। या जितने भी हमारे लड़के या लड़कियां बहाल हुए हैं सब ग्रेजुएट हैं, कोई बीएड किया हुआ है, मतलब एजुकेशन से सबका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जितना एक जिला पुलिस को, जितना एक नियमित पुलिस को डीए अलाउंस दिया जाता है उतना हमारा वेतन है। उनको 11,000 जो 2011 बैच के सिपाही बहाल हुए हैं या जो 2017 में बहाल हुए हैं उनको हमारे वेतन के बराबर डीए अलाउंस दिया जाता है और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया वेतन दिया जाता है। उसी में हमको भोजन
का व्यवस्था करना है, वर्दी सिलाकर खुद पहनना है, हमारे परिवार बच्चे घर परिवार में जो माँ बाप हैं उनका दवाई हर कुछ बस उसी चीज़ में है। और यही बात हम लोग जो बात आज कह रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल पहले से यही चीज़ यही गीत गाते आ रहे हैं। और आखिरी में हम लोग बस बाध्य होकर अपना मोहरावादी का ही रास्ता अपनाते हैं। और हम लोग बस जब भी आते हैं तो बस विनम्र तरीक़ा से कोई भी मंत्री हो कोई भी विधायक हो सभी लोगों को हम अपना गार्जियन समझकर उनके पास अपना दुखड़ा गाते हैं कि हमारा सारा बात समझिए, हमारा क्या दुख है समझिए। क्योंकि ड्यूटी हम वही करते हैं, चाहे ऑफिस हो या नक्सली के बीच में हो, अनेकों तरह का ड्यूटी है जो कि आप माननीय मुख्यमंत्री जिस जन सैलाब में जाते हैं वहाँ पर हर पूरा जिला का सहायक पुलिस उनके अगल बगल का सहायक पुलिस आकर वहाँ ड्यूटी करता है और उनसे निरंतर मिलने का भी प्रयास करता है कि हम उनसे मिलकर अपना बात को रखें। लेकिन फिर भी सरकार हमारे लिए कुछ पॉजिटिव है, लेकिन हमारा कहना है, हमारे पूरे सहायक पुलिस का करना है कि हम लोगों के साथ देर हो रहा है क्योंकि हमारा उम्र सीमा बहुत ज़्यादा हो गया। आने वाला बहाली जो है वो एक सामान्य वर्ग से जो लोग आते हैं उनका 25 साल का होता है, ओबीसी 27 साल का होता है और जितना भी SC ST सबका हम लोग 5 साल पहले बहाल हुए हैं। तो हमारा जो उम्र का सीमा है हम पार कर चुके हैं। तो बहाली किसके लिए होगा? हम जब फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जब हमारे लिए कोई नियमावली ही आज तक नहीं अच्छे से बन पाया, ना तो पूर्ववर्ती सरकार बनाई ना वर्तमान में जो सरकार चल रही है बना पाई, तो हम लोग किस बेसिस पे उसका फॉर्म भरेंगे और किस बेसिस पे एग्ज़ाम देंगे? जो वेटेज दिया जाएगा वो कोई चीज़ निर्धारित नहीं किया गया है। तो 5 साल पूर्व जो पहले हम जिस महंगाई पे बहाल हुए थे, आज महंगाई चरम सीमा पर बढ़ते जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम अपने स्थिति से पीछे जा रहे हैं। बहुत लोग आर्थिक तंगी से, बहुत लोग जो भी हमारे भाई बहन का शहीद हुए हैं, डेथ हुए हैं, वो कुछ आर्थिक तंगी से हुए हैं। उनका मान लीजिए इलाज कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। हम लोगों को मेडिक्लेम के लिए हमारा नियमावली में भी लिखा हुआ है कि 50,000 सरकार की तरफ से उनको मेडिक्लेम के लिए दिया जाएगा, लेकिन 50 पैसा का हमको मुहैया नहीं कराया गया। जिसके बाद आज का स्थिति है, हमारे सामने हमारी बहन खड़ी है जिसका जो पति उनका डेथ कर गया। और बहुत सारे पुष्पा गुल्लू गुमला की हैं, वो भी इलाज नहीं करा पाए उनके फैमिली, क्योंकि वो पैसा का अभाव था उनके पास। बस बिल्कुल, देखिए झारखंड में हाल के दिनों में नक्सल गतिविधि कम हुई है और हेमंत सोरेन भी इसे अपनी उपलब्धि बताते हैं। रघुवर दास ने 2017 में जब सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की थी तो उसके पीछे का मकसद यही था कि नक्सल प्रभावित इलाके में जो युवा हैं वह राह भटक कर जंगल की ओर जाते हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए और बाद में जब जिला पुलिस की बहाली निकले तो इनका फिर से समायोजन कर लिया जाए। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद अभी भी इन्हें सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। आज चूँकि कैबिनेट की बैठक है तो इन्हें उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ ये सरकार की चौखट तक पहुँचे हैं कि ताकि इनकी फरियाद सुने और जिस नियमावली की ये मांग कर रहे हैं उस मांग पर सरकार जल्द से जल्द विचार करे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in